नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 पढ़ाने वाला हूं। और ये तीनों ही आर्टिकल पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो आर्टिकल हैं ये हैं हमारे पार्ट 4 यानी DPSP के। और आपको पता है पार्ट 4 वॉलेंटरी है, मतलब ये है कि ये जो पार्ट 4 है ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टेट चाहे तो वो पार्ट 4 में लिखे हुए आर्टिकल्स का बेनिफिट दे सकता है, और अगर स्टेट चाहे तो वो इनका बेनिफिट नहीं दे सकता है। मतलब ये है कि देना ना देना ये स्टेट की इच्छा पर है। तो चलो इसमें पहले मैं आर्टिकल 40 आपको पढ़ा देता हूं। अब आर्टिकल 40 ये कहता है कि स्टेट को ग्राम पंचायत को ऐसी शक्तियां और अधिकार देनी है जो उसे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। मतलब ये है कि जो स्टेट है वो ग्राम पंचायत को इतनी पावर और इतनी अथॉरिटी देगा कि वो सेल्फ गवर्नेंस कर पाए। ठीक, अब इसमें पहले तो ये समझ लो कि ग्राम पंचायत होता क्या है। ग्राम का मतलब गांव, और पंचायत हमारी एक ऐसी सभा होती है जो कि उस गांव को एडमिनिस्टर मतलब उस गांव को चलाने का काम करती है। और इसके बाद में जो अगली चीज आपको समझनी है वो है स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नेंस या फिर सेल्फ गवर्नमेंट। तो फिर सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्वशासन होता क्या है, देखो मान लो एक गांव है, ठीक है, एक गांव है जिसका नाम है ए। उस गांव में 10 शौचालय बनने हैं, मतलब 10 सुलभ शौचालय बनने हैं। अब पंचायत के पास में इतनी पावर है कि वो लेटर या किसी के थ्रू स्टेट से डिमांड कर सकता है कि हमारे गांव में 10 शौचालय बनने जितने फंड प्रोवाइड कराए जाएं। ठीक है ना। अब डिमांड पंचायत कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसको पावर दी जा रही है, मतलब उसको इतना अधिकार दिया जा रहा है कि भैया आपकी जो समस्या है आप आके हमारे सामने रखो, हम आपकी समस्याओं को पूरा करेंगे। तो इस आर्टिकल में किसकी अधिकारों की बात की जा रही कि नहीं कर रही है? तो ये भी तो एक प्रकार का अधिकार ही हुआ कि आपके पास अधिकार है कि आप अपने जरूरत की जो मांग है उसको स्टेट के सामने रख सकते हो। ये भी तो अधिकार ही हुआ। तो कुल मिला के देखें तो ये जो हमारा आर्टिकल 40 है इसमें ये कह रहा है कि स्टेट ग्राम पंचायत को इतनी पावर और इतने अधिकार देगा कि वो खुद का सेल्फ गवर्नेंस मतलब जो भी उनका एरिया जो उनके जो उसमें शासन में आ रहा है उसका सेल्फ गवर्नेंस कर सके। अब आर्टिकल 41 ये कहता है कि जो स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो लोगों के काम करने और शिक्षा के अधिकार को सिक्योर करे। मतलब ये है कि जो स्टेट है वो लोगों के काम करने यानी कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसका और जो उनकी एजुकेशन है उसके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे। और ये वो कैसे कर सकता है, मान लो उसने कहीं पे जहाँ पे शिक्षा नहीं बढ़ रही है वहाँ पे फ्री के स्कूल कॉलेजेस खोल दिए तो लोग वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो नरेगा में जॉब दिला दी या फिर बाकी सारी चीजें। और साथ ही में इस आर्टिकल में ये भी कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा किनको, अनएम्प्लॉयमेंट को, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं उनको, जो बूढ़े हैं उनको, जिनकी तबीयत खराब है उन्हें, या फिर जो डिसेबल है मतलब जो विकलांग है उन्हें। अब देखो जो लोग बेरोजगार हैं उनको कैसे असिस्टेंस मतलब सहायता कैसे मुहैया कराएगा स्टेट, तो आपको पता है नरेगा के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है कि नहीं। और साथ ही में आपने सुना होगा कि सरकार ऐसे कई सारे ट्रेनिंग कैंप चलाती है जिसमें आपको अलग अलग काम कैसे करते हैं, जैसे कि गुलदस्ता कैसे बनाते हैं, कुर्सी कैसे बनाते हैं, इन सब की स्किल्स सिखाई जाती है। और साथ ही में ओल्ड एज, तो आपने सुना होगा कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको सरकार कई जगहों पर वृद्धा पेंशन देती है। वृद्धा पेंशन मतलब ये पेंशन उन लोग को दी जाती है जो लोग बूढ़े हो जाते हैं। इसके बाद है सिकनेस, सिकनेस की जो व्यक्ति बीमार है। अब देखो आपने सरकारी अस्पतालों के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, तो सरकारी अस्पताल किस लिए हैं, इसीलिए तो है ना कि जो स्टेट है वो बीमार लोगों को सहायता मुहैया कराए। अब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपसे पैसा लिया जाता है? नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके की सहायता है जो कि स्टेट आपको मुहैया करा रहा है। इसके बाद में है आर्टिकल 42 जो कि हमारे आज के क्लास का आखिरी आर्टिकल होने वाला है। तो आर्टिकल 42 ये कहता है कि जो स्टेट है वो काम में न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।
इसका मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है ना, उसको ऐसा प्रावधान यानी कि उसको ऐसे नियम बनाने हैं जो कि ये चीज सुनिश्चित करे कि जहां पर भी कोई काम हो रहा है वहां पर जो वर्कर्स हैं उनके साथ में न्याय संगत यानी कि जस्ट बिहेवियर हो रहा है या नहीं। और साथ ही में ये भी सुनिश्चित करेगा कि वो उनकी जो काम करने की मानवीय परिस्थिति है, मतलब जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और साथ ही में जो महिलाएं होती हैं उनको भी मातृत्व राहत मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। मतलब ये है कि इस आर्टिकल को एक तरीके से आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। पहला हिस्सा तो ये कह रहा है कि जितने भी हमारे वर्कर हैं जो कि कहीं पे भी काम करते हैं, फिर भले आप पत्थर तोड़ने का काम करते हो चाहे आप ऑफिस में बैठ के कोई काम करते हो, ठीक है, तो स्टेट ये चीज सुनिश्चित करेगा कि उन लोगों के साथ में न्याय संगत तरीके से काम कराया जा रहा है या नहीं। न्याय संगत का मतलब ऐसे समझ लो कि आपको 4 दिन तक काम करा गया और तनख्वाह दी गई सिर्फ 2 दिन की, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप 4 दिन का काम कर रहे हो तो आपको 4 दिन की तनख्वाह दी जाएगी। और दूसरी चीज, उनकी मानव परिस्थितियां कैसी हैं, मतलब यह है कि उनसे कहीं जबरदस्ती काम तो नहीं कराया जा रहा है, कहीं वो बीमार है तब तो काम नहीं कराया जा रहा है, कहीं उनका किसी प्रकार से शोषण तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी मानव परिस्थितियों में आ जाती हैं। अब इसके बाद में है मातृत्व राहत। मातृत्व राहत को आप ऐसे समझ लो, मान लो कोई लेडी है, मतलब कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, मतलब जो कि पेट से है। अब उसको इसी मातृत्व राहत के चलते उसे जब जो टाइम उसकी प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का होता है उसके बीच में कई सारे महीनों की छुट्टी दी जाती है। और वो जिस भी ऑफिस में काम कर रही है वो ऑफिस उसकी जो छुट्टी है उसकी सैलरी उसे देगा। मतलब ये है कि अगर उसने 2-3 महीने की छुट्टी करी है तो भी ऐसा नहीं कि वो ऑफिस को 2-3 महीने की सैलरी नहीं देगा, नहीं, उसको उस महिला को 2-3 महीनों की सैलरी देनी होगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये आर्टिकल जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे कारीगर हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए सही सुविधाएं उनको काम में मिल रही हैं या नहीं, इस चीज के ऊपर है, मतलब इस चीज के प्रावधान के ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।